बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, इसको देखकर आपको अपने स्कूल का ज़माना याद आ जाएगा। छुट्टी के वक्त हम इन समोसों को बहुत ही शौक से खाया करते थे। इन समोसों की जो स्पेशलिटी है ना, वो इसकी चटनी या फिर तरकारी है, जो बहुत ही चटपटी सी बनकर तैयार होती है। लो कॉस्ट होने के बावजूद ये समोसे किसी भी सूरत चिकन या फिर बीफ के समोसों से कम नहीं है। आजकल ये समोसे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरी डिटेल में इसकी रेसिपी दूंगी, जिसको खाकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप इन समोसों को टी टाइम में बना सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान आने वाले हैं तो उसमें भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने उबाल लिया था और इनको मोटा मोटा सा तोड़ लिया है। ये देखिए इस तरह से। और साथ ही यहाँ पर मैंने इमली का पल्प लिया है, ये 1/3 कप है। और कुछ पत्तियाँ मैंने यहाँ पर हरे धनिए की ली हैं, कुछ पुदीने की ली हैं, और एक अदद मैंने हरी मिर्च ली थी, जिसको मैंने काट लिया है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी के। तो बाकी के जो मसाले हैं वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगी। तो अब यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया और इसके अंदर मैं ये सारे आलू डाल दूंगी जो हमने उबाल के रखे थे। तो ये देखिए आलू मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली का पल्प। अगर आपको ज़्यादा खटाई पसंद नहीं है तो आप इमली के पल्प की जो मैंने रेशो आपको बताया ना, इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमने हरा मसाला लिया है ना, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, ये मैं डाल दूँगी। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर यहाँ पर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून लिया है। हल्दी पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें सिट्रिक एसिड में डालूंगी 2 पिंच, यानी बिल्कुल 2 चुटकी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और फूड कलर डालूंगी यहाँ पर 2 चुटकी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। लेकिन बाहर जो ठेलों से ये मिलती है ना चटनी, इसके अंदर वो फूड कलर ऐड करते हैं। अब इसके अंदर मैं 1 कटोरी जो है वो पानी ऐड कर दूंगी। तो अब बस इसका ढक्कन बंद करूंगी और मैं सारी चीज़ों को मोटा मोटा सा ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसका पेस्ट तैयार नहीं करना। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने मोटा मोटा सा ब्लेंड कर लिया और इसको मैं डाल देती हूँ एक कटोरे में। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो वैसे तो हमारी आलू की तरकारी बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए हम इसका एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप ले लिया ऑयल, और इसको मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून ले लिया है राई दाना, 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी कलौंजी, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने मेथी दाना ऐड कर दिया। अब इन तीनों चीज़ों को मैं हल्का सा क्रैकल कर लूँगी, ताकि इन तीनों मसालों की जो खुशबू है ना वो ऑयल में आ जाए। हल्का सा इन चीज़ों को फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर आलू की तरकारी जो हमने अभी बना के रखी थी ना, वो सारी की सारी डाल दूँगी। आलू की तरकारी डालने के बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये लीजिए बहुत ही चटपटी मसालेदार हमारी आलू की तरकारी जो है वो बन के रेडी हो गई है। बस इसको मैं 1 से 2 बॉयल आने दूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ी देर पड़ी रहेगी ना तो और भी ये गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए बस थोड़ा पतला ही हम इसको उतारेंगे, तभी ये समोसों के ऊपर डालकर मज़ा आएगा इसको खाने का। तो बस हमारी चटनी जो ये तैयार है, इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ और यहाँ पर हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने समोसों वाली पट्टियाँ ले ली हैं, जो ये ईज़िली मिल जाती हैं बाज़ार से। तो इसको अब मैं कट करने का आपको तरीका बता देती हूँ कि एक शीट मैंने लिया है, इसको मैं हाफ़ कर लूँगी इस तरह से। तो आपको नज़र आ रहा है ये हाफ़ निशान बन गया, तो इसको बस हम कट कर लेंगे छुरी की मदद से। ये मैं आपको दिखाने के लिए एक कर रही हूँ, आप 3 4 5 पट्टियाँ एक साथ रख के भी ऐसे कर सकते हैं, इससे आपको आसानी हो जाएगी, जल्दी काम निपट जाएगा। तो ये देखिए हाफ़ मैंने इसको कट कर लिए। अब दोबारा से हम इसको हाफ़ कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और इसको बिल्कुल इक्वल कर लूँगी। तो यहाँ पर इसको प्रेस करने के बाद इसको दोबारा से निशान बन जाएगा, और यहाँ से भी मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो एक शीट से हमने ये 4 समोसे बनाने हैं। तो सारी शीट्स को मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम समोसे बना लेंगे। तो सारे समोसों की जो शीट्स थी ना, मैंने उनको इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए अब हम समोसे बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी एक लई सी तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और एक गाढ़ी सी लई सी तैयार कर लूँगी।
ये देखिए इस तरह से हमने एक गाढ़ी सी लई तैयार कर ली है। अब हम समोसे बनाना शुरू करते हैं। तो एक पट्टी मैंने ली है और इसका जो एक किनारा है ना, इसको पकड़ के मैं इस कोने से मिला दूंगी। ये देखिए, उसके बाद इसको उठाऊंगी और ऊपर की तरफ एक कोने से मिला दूंगी। ये देखिए, और यहाँ से हमने इसको पकड़ा और इसको इस तरह से घुमा दिया है। अब जो हमने लई तैयार की है ना, उसके ऊपर हम यहाँ लगा देंगे। तो अच्छी तरह से हम लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद टाइट से दोबारा से बंद करूँगी मैं। और ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा समोसा जो है वो बन के रेडी हो गया है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। एक कोना पकड़ के मैं इस कोने से मिलाऊंगी, उसके बाद इसको उठा के ऊपर वाले कोने से मिला दूंगी इस तरह से, और जो बाकी का हिस्सा ये सारा बच जाएगा ना, इसके ऊपर मैं आटे की लई लगा दूंगी। अच्छी तरह से पैक कीजिएगा, वरना जो ऑयल है ना वो समोसों के अंदर चला जाएगा, तो वो फिर खाने में मज़ा नहीं देगा। तो ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसानी से ही हमारे समोसे तैयार हो जाएंगे। तो तमाम समोसों को मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, सारे समोसे जो मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आइए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब इसमें मैं ये समोसे डालूंगी और मीडियम हाई फ्लेम में इनको फ्राई कर लूँगी। अब समोसों के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, खाली समोसे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी फ्राई करने में, क्योंकि बस ऊपर से ही हमने इनको क्रिस्पी करना है। कुछ ही देर में इनमें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। बस इसी तरह से उलटते पलटते मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए, ज़बरदस्त से हमारे समोसे रेडी हो गए हैं। निकाल लूँगी एक छन्नी में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। इसी तरह से मैं बाकी के समोसों को भी रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद इनको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से समोसे बन के तैयार हैं। उसके साथ जो हमने तरकारी तैयार की है ना, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जब भी आपको कुछ चटपटा खाने को दिल चाहे ना, तो फटाफट से आप ये बना के इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा टी टाइम में बना सकते हैं, रमज़ान आने वाले हैं उनमें बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो फ्राइज बन रहे हैं, जो बिल्कुल यूनिक स्टाइल से बनेंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ऊपर से ही बहुत ही कुरकुरे और अंदर से हल्के से सॉफ्ट होंगे और खाने में भी एकदम लाजवाब है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप इनकी आवाज़ सुने। ये देखिए, तो आपने सुना ये कितने क्रिस्पी बने ऊपर से, और तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, क्रिस्पी और मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही लो बजट में भी बनकर ये तैयार होगा। आलू का स्नैक तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से मज़ेदार और बहुत ही कुरकुरे से पोटैटो फ्राइज को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 अदद मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धो के छील लिया था। अब इनके हमने छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से। तो सारे आलूओं को मैं इसी तरह से काट लेती हूँ। बहुत ही आसान और मज़ेदार सा ये पोटैटो स्नैक है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो बस अब आलूओं को हमने बॉईल करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और उसके अंदर हम ये सारे के सारे आलू जो है ना वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। आलू डालने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, और इतना पानी ऐड करना है कि आलू जो है ना वो पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो 2 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। अब आलूओं को हम 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो देखिए, आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। 15 मिनट हो गए हैं इनको बॉईल होते हुए। तो बस अब इसको हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, ताकि इनका जितना भी पानी है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाए। पानी जैसे ही निकल जाएगा, उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आलूओं का पानी अच्छे से निकल गया है। अब इसको मैंने एक बड़े छन्ने में डाल दिया है। इसको हमने मैश करना है। तो चम्मच की मदद से मैं इस तरह इसको प्रेस करती जाऊंगी और ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह गले हुए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से बहुत ही बारीक सा पेस्ट बन जाएगा इसका। तो आप चाहें तो मैशर की मदद से ये स्टेप कर लें, लेकिन आलूओं को बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो पिसा हुआ होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से। तो आलूओं को मैंने अच्छी तरह से बारीक कर लिया। बस अब इसके अंदर हम बाकी की चीजें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे लुक भी इसका अच्छा आएगा बहुत ज्यादा स्नैक का, और खुशबू भी आएगी। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ½ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर,
हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और इसकी बाइंडिंग के लिए और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं 5 खाने के चम्मच भरकर ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर। उसके बाद इसको चीज़ी फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। अब चीज़ आप अपनी पसंद की कोई भी ऐड कर सकते हैं, चेडर डालें, मोज़रेला डालें, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। मैंने थोड़ी थोड़ी दोनों ऐड कर ली थी, तकरीबन हाफ कप। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और इसकी एक डो तैयार करेंगे इस तरह से। तो अब आपके पास दो तरीके हैं इसकी शेप को तैयार करने के लिए। तो पहला तरीका ये है कि आप किचन काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करें, इसको बेलें और इसकी शेप तैयार कर लें, लंबी लंबी स्टिक्स में इसको काट लें। दूसरा तरीका जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है, आप जो है जिप लॉक बैग ले लें कोई भी और उसके अंदर ये सारी डो डाल दें। अपनी डो के हिसाब से आप जिप लॉक बैग लीजिएगा, अगर छोटा है तो फिर आप 2 हिस्सों में डिवाइड करके बनाइएगा। तो मैंने जितना मिक्सचर तैयार किया ना आलूओं के लिए वो इस पैकेट के लिए काफ़ी है, तो इसलिए मैंने एक साथ ही सारा डाल दिया है और इस तरह से इसको मैं प्रेस करूँगी और एक जैसा कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत ही आसानी से इस तरह सेट हो जाएगा। अब थोड़ा-सा मैं आगे से दोबारा से इसको प्रेस करती हूँ ताकि ये एक जैसा हो जाए। अब हमने इस पैकेट को जो है ना फ्रीज़र में रखना है आधे घंटे के लिए ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तो मैंने जो आपसे ये तरीका शेयर किया ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप चाहें तो पहला वाला भी जो मैंने आपको बताया उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो आधा घंटा हो गया है इस पैकेट को रखे हुए फ्रीज़र में और ये अच्छे से सेट हो गया है। तो बस आपने इसके पैकेट को आप कट कर लेना है। तो ये ऊपर कैंची की मदद से मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, और इस पैकेट को हम ऊपर से थोड़ा-सा निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से ये जो है ना जो हमने शेप तैयार की है निकल आएगी इस पैकेट से। ये देखिए कितनी आसानी से इस रैपर से हमने इसको निकाल लिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, तो लंबी लंबी स्टेप्स में हमने इनको काटना है। तो तकरीबन हाफ हाफ इंचेस के फासले से मैं इनको कट कर रही हूँ और आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ ये कट हो रहे हैं। तो सारे स्टेप्स को मैंने इसी तरह से कट कर लिया। अब इनको हम फ्राई करेंगे, तो चलिए फ्राई कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके ये स्ट्रिप जो है वो हम उठाएंगे और गर्म ऑयल में डाल देंगे। तो पहले ऑयल को गर्म होना चाहिए। जब आप ये स्ट्रिप्स डाल देना तो फ्लेम को आप थोड़ा सा मीडियम लो कर दीजिएगा, क्योंकि फिर हमने इनको थोड़ा क्रिस्पी करना है, तो इसलिए थोड़ा मीडियम लो फ्लेम में इनको हम फ्राई करेंगे। तो एक साइड से जैसे ही हल्का कलर आने लगेगा तो अब इनको हम पलट लेते हैं और इसी तरह उलटते पलटते अब इनको फ्राई करेंगे। और आप याद रखिएगा कि जैसे ही आप इनको डालें ना वैसे इनको टच मत करिएगा, थोड़े सेट हो जाए उसके बाद जो है ना हम इनको टच कीजिएगा। तो ये देखिए एक तरफ से बहुत अच्छा कलर आ गया था, मैंने इनको पलट लिया, दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छा कलर आ गया और हमारे ज़बरदस्त से ये पोटैटो फ्राइज़ जो है ना वो बन के तैयार हो गए हैं। तो आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए। इसी तरह से बाकी के भी मैं रेडी करके आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही कुरकुरे मज़ेदार से पोटैटो फ्राइज़ बनकर तैयार हो गए हैं और आपने देखा हमने थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल में इसको बनाया है, लेकिन खाने में एकदम लाजवाब है। आप इनको गरम-गरम चाय के साथ सर्व करें, मेहमान आ जाएँ, मेहमानों के आगे रखें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या इसके अलावा आने वाले रमज़ान में बनाएँ, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरे से स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको मैं सिर्फ 2 आलू और 1 कप सूजी से तैयार करूँगी और ढेर सारे हमारे स्नैक्स बन के तैयार हो जाएँगे। आप इनको एज़ अ इवनिंग स्नैक बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा आने वाले रमज़ान में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस स्नैक को हरी चटनी या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, दोनों के साथ ये स्नैक बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस क्रिस्पी और कुरकुरे सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2 अदद आलू ले लिए, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के और छील लिया था। अब इनको हमने कद्दूकश करना है, तो बाउल में मैंने पानी ले लिया और कद्दूकश का जो दरमियाना वाला हिस्सा है ना उसमें हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से लंबाई में मैं इनको कद्दूकश करूँगी आलूओं को। तो पानी में मैंने इनको डाल के अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इनका जो स्टार्च है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए, तभी हमारे जो स्नैक है ना वो क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए आलूओं को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसको अब हम इसी पानी में रहने देते हैं। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर पैन में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया और इसके अंदर हाफ टी स्पून मैं डाल दूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा और इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। बस हल्का हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, बारीक काट के डाल दिए इनके अंदर। और हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट
और लहसुन को भी मैं कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालूंगी हस्बे ज़रूरत। हाफ़ टी स्पून डालूंगी हल्दी पाउडर और अब इन तीनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से कुक कर लूँगी ताकि इनका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद इसके अंदर कद्दूकश किए हुए आलू डाल दूँगी। आलूओं को मैंने छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इनका एक्सेस पानी निकल जाए। तो कद्दूकश किए हुए आलू को भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी ताकि ये थोड़ा सा मसाले के साथ मिल जाए। इस तरह देखिए अच्छी तरह से मैं मसाले में मिक्स कर रही हूँ आलूओं को। 2 मिनट के लिए आलूओं को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें वरना स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैं इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करूँगी और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी पानी, तो तकरीबन 2 गिलास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैं डाल दूँगी सफ़ेद तिल। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं इसको भी। और उसके बाद इसके अंदर 1 कप मैं डाल दूँगी सूजी। सूजी ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। सूजी को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया डालने से एक तो लुक इसका अच्छा आएगा, दूसरा इसका टेस्ट भी अच्छा बनेगा। तो बस इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जो मिक्सचर है ना हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता और सूजी और आलू जो है वो पैन को छोड़ना शुरू नहीं कर देते। तो लगातार मैं चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच में इसको पका रही हूँ। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे ये जो मिक्सचर है ना वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और सूजी जो है वो पैन को छोड़ना शुरू कर देगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो मज़ीद हम इसको पकाएंगे, यहाँ तक पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से पैन को छोड़ना शुरू कर देगी। तो ये देखिए सूजी और आलू का जो मिक्सचर है ना वो अच्छा गाढ़ा हो चुका है और ये पैन को भी छोड़ना शुरू हो गया। तो बस हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने एक थाल ले लिया, आप कोई भी परात या ट्रे ले सकते हैं और उसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर दिया, ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया है ना आलू का, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरह से। मिक्सचर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं फैला दूँगी और लेवल कर दूँगी। बिल्कुल इसको हम इवन कर लेंगे इस तरह से, चारों तरफ से एक जैसा हमने इसको करना है। तो ये देखिए इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से लेवल कर दिया। अब इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले आप मत करिएगा वरना ये जो है सही तरह से कट नहीं हो पाएगा और सारी शेप ख़राब हो जाएगी। तकरीबन 20 मिनट छोड़ने के बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और अपने हिसाब से आप अपनी पसंद की कोई भी शेप बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप में इनकी कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में भी इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ट्रायंगल शेप में इनको कट किए और ये कितने ज़बरदस्त से बनके तैयार हो गए। ये देखिए, तो ये हमारा स्नैक जो है ना वो फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए इनको अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके इसके अंदर मैं स्नैक डालूंगी और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो एक तरफ से ये थोड़े से सेट हो जाएंगे, उसके बाद हम इनको फ्लिप करेंगे। पहले आपने इनको छूना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखिए एक तरफ से सेट हो गए। अब इनको मैं पलट रही हूँ और दोनों तरफ से उलटते पलटते मैं इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही क्रिस्पी और करारे स्नैक बनके तैयार हो गए। ये देखिए, अब इनको निकाल लेती हूँ मैं एक छन्नी में ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। तो इसी तरह से मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं आपको इनको प्लेट आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरे से सूजी और आलू के स्नैक बनके रेडी हो गए हैं। आप इनको एज अ इवनिंग स्नैक बना सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान भी आने वाले हैं, उसमें इनको आप बनाएं। आपको और आपके घर वालों को ये क्रिस्पी और कुरकुरे सूजी और आलू के स्नैक बहुत पसंद आएंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर